बीबीसी दुनिया में आज देखिए, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर बने एक राहत शिविर में पहुंची बीबीसी की टीम। बीबीसी की टीम ने राहत शिविर में आए छात्रों के साथ बिताया पूरा एक दिन। किस हाल में है छात्र, किन मुश्किलों का किया सामना, दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। बीबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ साथ कार्यक्रम में होगी रूस यूक्रेन हमले से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूक्रेन में जंग पर चर्चा के लिए चीन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने की वर्चुअल मीटिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, संकट है बेहद चिंताजनक, लेकिन रूसी हमले की निंदा करने या प्रतिबंध लगाने से किया इनकार। नेटो महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा, रूस यूक्रेन के युद्ध में आम लोगों को बना रहा है निशाना। रूस से किया लड़ाई बंद करने का अनुरोध। साथ ही कहा, जंग को यूक्रेन से बाहर फैलने से रोकना नेटो की जिम्मेदारी। भारत सरकार ने कहा, यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे सभी भारतीयों को निकाला गया। सरकार का दावा, अब तक लगभग 18,000 लोगों को निकाला गया। यूक्रेन के 11 साल के लड़के हसन ने जंग से बचकर किया 1200 किलोमीटर का सफर और पूरा पहुंचा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया में हसन को दिया जा रहा हीरो का दर्जा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 13वां दिन है। जैसे जैसे जंग का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी जद में आने वालों की जिंदगी बेहाल हो रही है। इन 13 दिनों में लगभग 20 लाख लोग घर बार छोड़कर दरबदर हो गए हैं। कईयों ने अपनों को खोया है, कईयों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। कई भारतीय छात्र भी इनमें से एक हैं। कई अब भी वहीं फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। बीबीसी की टीम ने जाना कैसे चल रही है इन छात्रों को बचाने की कवायद। यूक्रेन में रूसी हमला तेज होता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना का कहना है कि आगे बढ़ते रूसी सैनिकों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। इस मैप में लाल रंग में इलाके दिखा रहे हैं हम, वहां रूसी सेना की मौजूदगी है और स्ट्राइप्स वाली जगहों पर रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। खेरसान एकमात्र शहर है जिस पर अभी तक उनका कब्जा हुआ है। कीव और खार्किव अब भी यूक्रेन के नियंत्रण में है। और यूक्रेन के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि 2 उत्तरी शहरों से आम नागरिकों को निकालने के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुले हुए हैं। हाल के दिनों में कुछ प्रस्तावों पर सहमति नहीं बनने के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। आम नागरिक सूमी शहर को छोड़ रहे हैं, जिसकी सेना ने घेराबंदी की हुई है। वीडियो को यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें नजर आ रहा है कि निकाले गए लोगों का काफिला बस और कारों से पोलतावा शहर की ओर बढ़ रहा है। और बाहर निकाले गए लोगों में कई देशों के छात्र भी शामिल हैं। इससे पहले सूमी में रूसी सेना ने भारी बमबारी की। खबरें हैं कि सोमवार रात हुई गोलीबारी में यूक्रेन के 20 से ज्यादा लोग मारे गए। इधर यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को सुरक्षित बाहर निकालने की भारत सरकार की कोशिशें अब भी जारी है। रूस ने फिर युद्ध विराम की घोषणा की है, लेकिन अब तक यूक्रेन के अलग अलग शहरों से सीमा तक का सफर तय करके आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेहद खतरनाक अनुभव रहा है। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य और नेहा शर्मा ने यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास बने सबसे बड़े राहत शिविर में एक दिन बिताया और वहां जाकर देखा कि कैसे भारतीय छात्रों को बचाने और उन्हें घर तक पहुंचाने का मिशन चल रहा है। सदमा, डर, उम्मीद और खुशी के कई पलों को जीती यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से ये खास रिपोर्ट। Can you write something? He will ask you a question. Miku, Emi, Jarugutondi. Can you write your name? जंग कुछ ऐसे निशान छोड़ जाती है। Are you righty or lefty? सदमा ऐसा कि आवाज तक खो गई है। Right hand. Right hand. Very good. Good. ये भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन से भागकर पोलैंड आया है। कई घंटों से राहत शिविर के वॉलंटियर्स इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पूरा शरीर है ना द्रूज रहा था, वो शेकिंग, और हम लोग 2 मिनट के लिए हमें खुद आइडिया नहीं था कि हम क्या करें। और एग्जैक्टली पानी दिया, ही वाज नॉट इन पोजीशन टू ड्रिंक वाटर, लिटरली शेकिंग। वी वर सो अफ्रेड। तो मैं और विराज हम लोग उधर मेडिकल टीम को बुलाने गए, उनको लेके आए। उन्होंने जो टेस्ट करना था कि कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट स्टेप वाज टू मेक हिम कम्युनिकेट। पेन हाथ में पकड़ाई, फिर हाई फाई किया,
तो ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग, यू नो, बाय द टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस उसको आया, देन ही सेड आई एम इन शॉक। आखिरकार वो लिखता है, Well done. भारत में अपना पता और फोन नंबर। Well done. Look everyone. Very good. Excellent. Excellent. घर में भाई से बात होती है। सदमे से लंबी लड़ाई में एक छोटी जीत। Then you shake hands with your friends. हम लोग यहाँ से जाएंगे ना, तो ये जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, कि ये बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है कि क्या हो गया ये और कैसे, मतलब From which city you are coming? From Ukraine? Ukraine call please. सुबह होने को है। रात भर यहाँ भारतीय स्टूडेंट्स आते रहे। पोलैंड के जेशुफ शहर के एक होटल का ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। रातों रात इसे राहत शिविर बना दिया गया। ठंड में सोने के लिए गर्म कमरा, ताज़ा खाना और साफ टॉयलेट। जंग के खतरे से भागे हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक महफूज जगह। सुबह होते ही काम की रफ्तार तेज हो जाती है। इस राहत शिविर को चलाने के लिए यूरोप के 11 देशों से वॉलंटियर आए हैं। रहने का इंतजाम भारत सरकार की ओर से और खाने का खर्च ऐसे गैर सरकारी संगठन उठा रहे हैं। घर जाने की उम्मीद में मुस्कुराते चेहरों के पीछे खौफनाक कहानियां छिपी हैं और एक शिकायत जो बार बार दोहराई गई। हम सिर्फ बच्चे खुद आए, कुछ किसी ने हमें मदद नहीं की। उन्होंने ये स्पेसिफाई किया था जब हमने लवी में पूछा था कि हम कैसे आए, क्या होगा वहाँ पे बॉर्डर पे, तो उन्होंने बोला ये एड्रेस मैं भेज रहा हूँ, इस पे आओ, आप बॉर्डर क्रॉस करो, या बॉर्डर पे हुआ कोई तो ठीक है, वरना आपको खुद आना है। बस एड्रेस दिया था। एम्बेसी यहाँ है, यहाँ हमने फ्लाइट की, यहाँ हमें बेडिंग दी, यहाँ सब किया, बट बॉर्डर तक कुछ भी नहीं। बॉर्डर तक एम्बेसी वाज नोवेयर एंड बॉर्डर तक ही तो जरूरत थी। जैसे केरल के ये स्टूडेंट्स जो खारकीव में हो रही बमबारी से बचने के लिए बंकर में छिपे थे। We were in the bunkers for exactly 7 days. हम पूरे 7 दिनों तक बंकर में थे। बहुत साल पहले बने ये बंकर धूल से भरे थे और हीटिंग का कोई जरिया भी नहीं था। बाहर बर्फ गिर रही थी और तापमान -2 था। बमबारी रुकी तो बंकर से बाहर आए, लेकिन शहर से निकलना एक नई चुनौती थी। रेलवे गार्ड हमें मार रहे थे। अगर कोई ट्रेन में घुसता तो वो उसे बाहर निकाल कर मारते। ये बहुत डरावना था। 19 साल के वेटनरी साइंस के स्टूडेंट बाला कुमार लिविव से निकले तो चलते ही रहे। पैदल 3 अलग अलग बॉर्डर से बाहर निकलने की कोशिश की। आखिरकार वो यूक्रेनियन अधिकारियों की मदद से निकल पाए। कुछ मीडिया और सोशल मीडिया उन्हें नस्लवादी बता रहे हैं, पर यह पूरा सच नहीं है। यूक्रेन के लोग अपना घर, अपना देश छोड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे पास उम्मीद है। हमारा देश भारत है, सुरक्षित घर है जहां लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें उनके और अपने बीच के अंतर को समझना चाहिए। भारत का दावा है कि वो यूक्रेन और रूस दोनों सरकारों से बात करता रहा है, ताकि खुद ग्राउंड पर ना पहुंच पाए तो भी स्टूडेंट्स को यूक्रेनियन और रूसी अधिकारियों की मदद मिल पाए। अचानक से यहाँ की आबो हवा ही बदल गई है। एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। स्टूडेंट्स के नाम कॉल आउट किए जा रहे हैं ताकि वो अपने बैग्स लेके नीचे जाएं, जहां बस उनका इंतजार कर रही है। लाइन में खड़े ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ने के लिए बेताब हैं, पर पीछे बहुत कुछ छूट भी गया है। किसी की किताबें, किसी की कार और सभी की पढ़ाई। करियर के तय रास्ते को अब किस दिशा में मोड़ें? वापस आना मुमकिन होगा? ऐसे और भी कई सवाल होंगे, पर आज अभी उनका वक्त नहीं है। आज बस घर जाना है। इस बीच यूक्रेन से और 410 भारतीय लौटे हैं। सरकार का दावा है कि अब तक लगभग 18,000 लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे